राधे राधे। संतान के रूप में हमारे घर में कौन आता है? कौन संतान के रूप में जन्म लेता है? संतान हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलती है। संतान ही नहीं अपितु हमें पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में भी माता पिता, भाई बहन, मित्र शत्रु, पत्नी, रिश्ते, अन्य सभी सांसारिक रिश्ते मिलते हैं। मित्र शत्रु, सगे संबंधी सभी पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं, क्योंकि या तो हमें उन्हें कुछ देना होता है या कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है। घर में जन्म लेने वाले पुत्र को शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। 1. ऋणानुबंध पुत्र, पूर्व जन्म का कोई ऐसा सगा संबंधी जिसे आपने ऋण लिया हो, उसका किसी भी प्रकार आपने धन नष्ट किया हो, चुराया हो, ना चुकाया हो, वह हम आपके घर में संतान बनकर आएगा। वह या तो बीमारी से ग्रसित रहेगा या किसी अन्य प्रकार आपका धन तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो जाए, या उतना ही धन नष्ट ना कर ले। इसलिए किसी का कर्जा अपने सर नहीं रखना चाहिए या किसी का धन इस प्रकार नहीं लेना चाहिए। 2. शत्रुपुत्र, कोई ऐसा जो आपके पूर्व जन्म में शत्रु हो। पूर्व जन्म का कोई शत्रु ही आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान के रूप में जन्म लेता है। अच्छा, किसी की संतान पुत्र माता पिता के अनन्य सेवक होते हैं, माता पिता की हर बात मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और किसी के उनके साथ मारपीट या कुछ जन्म लेते ही मर जाते हैं या कुछ समय पश्चात कोई अपंग पैदा होता है, तो ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। शत्रुपुत्र आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में जन्म लेता है। वह माता पिता से मारपीट, झगड़ा, व्यसन आदि सारी चीज़ें करता है और वह सारी उम्र माता पिता को किसी न किसी प्रकार सताता रहता है। सदैव कटु वचन बोलकर उनका निरादर करेगा। माता पिता को दुखी रखकर वह प्रसन्न होगा। 3. उदासीन पुत्र, इस प्रकार के पुत्र ना तो माता पिता की सेवा करते हैं, ना ही उन्हें कोई सुख देते हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं, यानी उन्हें माता पिता से कोई लेना देना नहीं होता। सेवक पुत्र, पूर्व जन्म के अनुसार ही हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह आपके घर में आपका ऋण उतारने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए आपका पुत्र बनकर जन्म लेता है। यदि आपने अपने माता पिता की खूब सेवा की है तभी औलाद भी आपकी सेवा करेगी। ऐसा नहीं है कि केवल इंसान ही हमारे इस जन्म में, या जो पूर्व जन्म में केवल इंसान ही था वही हमारे सेवा करने के लिए या कष्ट देने के लिए पुत्र रूप में जन्म लिया। यदि आपने पूर्व जन्म में किसी गाय की खूब सेवा की है तो हो सकता है वह इस जन्म में आपका पुत्र बनकर या कोई सगा संबंधी बनकर आपकी सेवा करे। तो इसलिए, क्योंकि जो हम आज भोग रहे हैं, श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यह तो प्रारब्ध का फल है, यह पूर्व जन्म का फल है। जो हम आज करेंगे वह आगे मिलेगा। इसलिए यदि आज जीवन में कष्ट है किसी प्रकार का, या अपनी संतान है या संतान ऐसी है जो शत्रु है, किसी न किसी प्रकार का ईश्वर का नाम जप कीजिए, अपने कर्मों को अच्छा बनाइए, दूसरों की सेवा कीजिए, कटु वचन ना बोलिए, क्योंकि यही हमें आगे भोगना पड़ेगा और यह चलता रहेगा जब तक आपका ऋण उतरता नहीं है। और ना ही किसी का कर्जा अपने सर रखिए, ना किसी से ऋण रखिए अपने सर। एक संत थे, वे महाकुंभ में कुछ संतों की सेवा करना चाहते थे, तो उन्होंने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। कहीं राजा की वहाँ से उन्हें सोने की असरफियाँ मिली। वे एक धनीमानी के घर गए और वहाँ रात्रि विश्राम के लिए मांगा। उन्होंने बताया कि वह ऐसा ऐसा अवसर कर रहे हैं, इसलिए जो भी चंदा है वह दे सकते हैं, उनके पास स्वर्ण की ये असरफियाँ हैं। ऐसा उस व्यक्ति को दिखा दिया। उस व्यक्ति ने रात्रि में उनका धन चुरा लिया और संत को यह पता ही नहीं था। उन्होंने संपूर्ण आयोजन करा दिया जिसमें लाखों का खर्चा था। जिस व्यक्ति से उन्होंने सामान वगैरह मंगाया था, जब उसने पैसे मांगे तो जैसे ही साधु ने देखे तो उनके पास कोई असर भी नहीं थी और वह रोते रोते अपने प्राण दे दिए।
अगले जन्म में वही साधु उनके पुत्र रूप। उस व्यक्ति की कोई संतान नहीं थी, तो उन साधु ने फिर उनके घर में संतान के रूप में जन्म लिया। और उस व्यक्ति की जितनी संपत्ति थी, पुत्र हुआ, बीमार हुआ, व्यक्ति की जितनी संपत्ति थी, पहले जो चल रहा था, जो जमा पूंजी थी, धन, जमीन, जायदाद, जेवर, सब बिक गया। जितना था सब बिक गया। दोनों पति पत्नी ने हार मानकर पुत्र से कहा कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, सारा महंगा इलाज कर दिया, अब हमारे पास न धन है, न संपत्ति है, न कुछ है, कैसे? पुत्र ने इच्छा जताई कि उन्हें गंगा घाट ले जाया जाए, जहाँ त्रिवेणी संगम है, उन्हें प्रयाग ले जाया जाए। पुत्र को वहाँ ले गए, उसी जगह पर जहाँ उस संत ने ग्लानि में आकर कि मैं कहाँ से इतना धन दूंगा, शर्म के मारे जहाँ उन संत भगवान ने नदी में छलांग लगाकर मृत्यु को गले लगाया था, वहीं उसी स्थान पर उस पुत्र को अपने पिता की ओर देखा, कहा पहचाना, उन्हीं संत की आवाज़ में, मैं वही हूँ जिनके तुमने सोना सरफियाँ ले ली थी। देखा सब नष्ट कर गया, हिसाब बराबर। तो ऐसा ही हिसाब होता है मित्रों। राधे राधे, किसी का कर्जा ना रखे।